धनतेरस की दंतकथा। राजा हिमा और सर्पराज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, राजा हिमा। उसके राज्य में सुख शांति थी और सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब राजा के बेटे का जन्म हुआ, तभी ज्योतिषियों ने एक अजीब भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, राजकुमार की मृत्यु उसके 16वें वर्ष में सर्पदंश, सांप के काटने से होगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने बेटे की रक्षा के लिए हर उपाय किया। वो उसे जंगलों, नदियों, मंदिरों और विषैले जीवों से दूर रखते थे। साल बीतते गए। राजकुमार बड़ा हुआ, सुंदर और बुद्धिमान। और जब वह 16 वर्ष का हुआ, सबको डर लगने लगा कि भविष्यवाणी सच न हो जाए। राजकुमार की शादी एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुई। राजकुमारी को जब यह बात पता चली, तो उसने सोचा, मृत्यु को हराया नहीं जा सकता, लेकिन शायद उसे टाला जा सकता है। धनतेरस की रात। वो दिन था धनतेरस, कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि। रात को ज्योतिषियों के अनुसार वही समय था जब सर्पराज यमराज का दूत धरती पर आने वाला था। राजकुमारी ने एक उपाय सोचा। उसने पूरे कमरे के बाहर दीपों की पंक्ति जलाई, चारों ओर सोने चांदी के गहने और सिक्के रखे और बहुत सुंदर रत्नों का ढेर कमरे के द्वार पर जमा कर दिया। फिर उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए कहानियां और भक्ति गीत सुनाने शुरू किए। सर्पराज का आगमन। रात के 12 बजे सर्पराज यमराज के दूत के रूप में वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह राजकुमार के कमरे में घुसना चाहता, सोने चांदी और रत्नों की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह धीरे धीरे पास आया, पर कमरे के बाहर रखे दियों की रोशनी और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से मोहित हो गया। वह रत्नों के बीच बैठ गया और उन गीतों को सुनने लगा। कहते हैं कि वह सारी रात वहीं बैठा रहा और सुबह होने से पहले यमराज का समय निकल गया। राजकुमार सुरक्षित रहा। कथा का संदेश। जब सुबह हुई, तो राजकुमारी ने भगवान को धन्यवाद दिया। तभी से यह परंपरा चली कि धनतेरस की रात दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न किया जाता है, ताकि मृत्यु और दुर्भाग्य से रक्षा हो सके। इस दिन लोग सोना चांदी, बर्तन और धन खरीदते हैं, जो समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। इसलिए धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है।